अरे चेतन का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि मैं गांव आ रहा हूँ, रौनक और रितेश भी साथ में आ रहे हैं, सो तुम भी आ जाना। और तुझे तो पहले से पता होगा ना। ना यार, मेरे पास बड़ा स्मार्टफोन नहीं है और कॉल तो शायद उसने किया होगा, लेकिन फोन भी 2 दिन से थोड़ा खराब पड़ा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अब तो पता चल गया ना। मिलते ही फिर अपने वही पुराने अड्डे पे। हाँ, मैं कल समय निकाल कर आ जाऊंगा। चल बाय, टेक केयर। और रौनक, क्या हाल चाल है? बड़ा साफ लगता है तू तो। पैसों का पेड़ मिला है क्या, या कोई बैंक लूटी है? भाई वो सब बाद में बताऊंगा। पैसे का पेड़ मिला है या बैंक लूटी है, सबसे पहले तुम मुझे रौनक बोलना छोड़ दो। अब मैं बड़ी सोसाइटी में रहता हूँ, बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूँ और वहाँ सब लोग मुझे रौनी बोलते हैं, रौनी। और रौनी सुन के क्या फीलिंग आती है ना बॉस, उसका मजा कुछ अलग ही है। तो आज से मुझे रौनक बोलना बंद। हाँ भाई ठीक है, आज से हम तुझे रानी बोलेंगे, रानी। यार तुम लोगों ने तो मेरा मजाक बना के रखा है। रानी नहीं, रौनी, रौनी। ये यार अपना गांव तो कितना बदल गया है। हाँ यार, यहाँ पर पहले कच्चा रास्ता था, धूल उड़ती थी और हम मस्त खेलते थे, कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो। वो दिन भी यार अलग ही थे, अब वो दिन कहाँ आएंगे, बस उनकी यादें रह गई। शाम के समय जब गाय चरकर आती थी, उनके पैरों से जो उड़ती गौ धूली थी, उससे मिट्टी की कितनी सुंदर सुगंध आती थी। अब कहाँ रही वो धूल और कहाँ रही वो सुगंध, क्योंकि अब तो जहाँ देखो वहाँ डामर और कंक्रीट के रोड मिलते हैं। हाँ यार, गिल्ली डंडा खेलने में क्या मजा आता था, तुझे याद है ना? एक बार तूने गिल्ली डंडा खेलते खेलते गिल्ली कितनी जोर से उछाली थी और सीधे मेरे आंख पर लगी थी। देख, अभी भी उसका निशान है आंख में। हाँ, तुझे तो खाली गिल्ली ही लगी थी, पर घर आने के बाद मेरी कितनी कुटाई हुई थी वो तुमको क्या पता। क्या लाइफ थी यार वो, किसी चीज का कोई टेंशन नहीं था यार। न पैसा कमाने का टेंशन, न पढ़ाई का टेंशन, मजे ही मजे थे लाइफ में। अब तो संसार का बोझ ढोना है, बीवी का रोना अलग से, बच्चों का रोना अलग से, माता पिता का रोना अलग से। दिन भर बॉस की सुननी पड़ती है और शाम को घर आके बीवी की सुननी पड़ती है। अरे हितेश, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कैसी तबीयत है उनकी? आजकल दिखते नहीं है। पहले तो काफी बीमार रहते थे ना। यार उनकी दवाई का खर्चा करके तो मैं तंग आ गया था, इसीलिए मैंने उनको बड़े भैया के पास भेज दिया और मम्मी अब मेरे पास में रहती है। क्या तेरे मम्मी पापा अलग अलग रहते हैं? मतलब कभी बड़े भैया के पास और कभी तेरे पास? यार पापा के दवाइयों का खर्च मैं अकेले कैसे उठा पाऊंगा, और मम्मी भी तो मेरे साथ रहती है। और आपको पता है सिटी की महंगाई कितनी ज्यादा होती है, और उसके बाद बड़े भैया का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। मैं उनका कोई अकेला बेटा थोड़ी हूँ, बड़े भाई का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। थोड़ी वो सेवा कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वाह भाई वाह, तुम्हारे अकेले मम्मी पापा तुम चारों का खर्चा वहन करते थे। 2 तुम और 2 तुम्हारी बहनें, और तुम दोनों मिलकर भी अपने माँ बाप का खर्चा वहन नहीं कर सकते। क्या जमाना आ गया है। अरे वरुण, तू उसकी बात छोड़ दे। उसने तो अपनी मम्मी पापा को 2 हिस्सों में बांटा है, लेकिन तेरा तो पता ही नहीं चलता है। तुम चारों भाइयों ने अपने मम्मी पापा को कितने हिस्सों में बांटा है। हर 3 महीने पर कहाँ मम्मी और कहाँ पापा, पता ही नहीं चलता है। हाँ तो इसमें बुरा क्या है उनके लिए? हर 3 महीने में मम्मी पापा के लिए तो पिकनिक हो जाती है, पिकनिक। कभी मेरे घर पर, कभी बड़े भैया के घर पर, तो कभी मझले भैया के घर पे, कभी छोटे भाई के साथ।
उनके तो जलसे हैं जलसे। वाह भाई वाह, उनकी परेशानी को तूने पिकनिक बना दिया। कभी उनकी दिल का हाल सोचा है? सोच, अगर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट इनफैक्ट तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा करे तो बुढ़ापे में हर 3 महीने तेरी पिकनिक बनावे तो क्या बीतेगी तुझ पर? बड़ी क्रिटिकल लगती है भाई वरुण तेरी परिस्थिति तो। कभी पापा इधर 2 महीने, कभी मम्मी उधर 4 महीने, बाकी अपने लाइफ में तो शांति है। भाई मैं समझ नहीं पाया, तू बोलना क्या चाहता है? भाई उसमें बोलना क्या, मैंने तो अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में रख दिया है। दोनों एक दूसरे के साथ भी हैं और घाट में भी है। हर महीने पैसे भेज देता हूँ, अपने लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, तुम और तुम्हारे परिवार। रोनक, कुछ दिन पहले तेरा फोन आया था कि तेरे बेटे को तूने हॉस्टल में रखा है, तो तेरी बीवी उसके बिना 4 दिन नहीं रह पा रही थी। याद है तुझे? हाँ हाँ याद है ना, क्यों नहीं। मेरे बीवी के कहने पर ही तो मैंने बच्चे को घर बुला लिया। तेरी बीवी 4 दिन अपने बच्चे के बिना नहीं रह पाए, और तेरे माँ बाप सालों से तेरे बिना कैसे रहते होंगे, सोचा है कभी? अरे भाई, तू मेरी लाइफ में इतना संक्षिप्त कर रहा है। तेरे माँ बाप कौन से तेरे साथ में रहते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा उनको तेरे साथ सिटी में। भाई यार, मेरी मम्मी मेरे बीवी से ना हरदम झगड़ती रहती है। जीना हराम कर दिया हम दोनों का उसने तो। उनको मैंने गांव में रखा है, वो पुराने घर में। खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी देखते हैं और कमा कर खा लेते हैं। मैं भी खुश और वो भी खुश। उनको पैसों की जरूरत होती है तो पिताजी मांग लेते हैं, और मेरे पास होता है तो मैं दे भी देता हूँ। मेरी लाइफ भी तो जीनी है मुझे। अरे तेजस, तू बड़ा शांत खड़ा है जब से आया है। तेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? तुम बड़े लोगों की बड़ी बातें। भाइयों, तुम लोग कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वकील हो, और मैं खड़ा साधारण सा शिक्षक, और वो भी प्राइमरी शिक्षक। मैं क्या बोलूं, मेरा मौन ही समझ लो आप। अरे भाई, फिर भी बता तो सही कि है कहाँ पे तेरे मम्मी पापा? कहाँ है मतलब? तुम सब लोगों ने मुझे अपने ही लाइन में खड़ा कर दिया है क्या? माना कि मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम लोगों को जितना पैसा भी मैं नहीं कमाता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं अपने माँ बाप से दूर रहूं या उन्हें अपने से दूर कर दूं। जिस माँ ने 9 महीने तक हमें पेट में पाला, खुद के खाने पीने का ख्याल न करते हुए हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल हमें बनाया है। अरे जिस पिता ने काम कर करके, कठोर परिश्रम कर करके हमारी स्कूल की फीस भरी, हमारी हर जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने क्या क्या तक नहीं किया। खुद के सुखों को उन्होंने तिरंदरी तक दे दी और हमारे सुखों के लिए सदा परिश्रम करते रहे। उन माँ बाप को मैं अपने से दूर कैसे कर सकता हूँ? यह बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ, और मैं ही नहीं, हम में से हर एक व्यक्ति अपने माँ बाप के बलबूते पर ही खड़ा है। उन उपकारों को तुम इस तरह कैसे भूल सकते हो मित्रों? उनको अपने से दूर रखकर तुम कैसे खुश रह सकते हो? अरे ऐसी पढ़ाई लिखाई और ज्यादा पैसा कमाने का यही नतीजा है कि हम अपने माँ बाप को अपने से दूर रखें, वृद्धाश्रम में रखें और उन्हें एक दूसरे से अलग अलग रहने के लिए मजबूर कर दें। तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी हाई एजुकेशन और तुम्हारी ऐसी कमाई को। मैं तो अपनी अंतिम सांस तक यही प्रयास करूंगा कि मैं अपने माता पिता की सेवा करते रहूं और उन्हें अपने से कभी दूर न करूं। हे ईश्वर, मुझे इस योग्य बनाना कि जिस तरह माता पिता ने मुझे खुश रखा, उनके बुढ़ापे में मैं भी उन्हें उसी तरह खुश रख पाऊं। जिन पत्थर की मूर्तियों को मूर्तिकार ने बनाया, उन्हें तो हम बड़ी श्रद्धा से पूछते हैं, मगर जिन माँ बाप ने हमें बनाया
उन्हें हम लावारिस छोड़ देते हैं। माँ बाप का दिल जीत लो, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे, हार जाओगे। क्या जो वर्तमान हम अपने माता पिता को दे रहे हैं वही हमारा भविष्य तो नहीं है? जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह परिस्थिति केवल मेरे चार मित्रों की ही नहीं है, यह परिस्थिति हम में से किसी की भी हो सकती है। अतः सावधान रहें, सजग रहें और अपने माता पिता को अपने पास ही रखें। अपने निजी स्वार्थ के लिए उनकी खुशियों का बलिदान न दें। याद करो, विवाह के समय अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लेते हुए जो कसम आपने अपनी धर्म पत्नी के साथ ली थी, साथ रहने की, एक दूसरे का साथ निभाने की, क्या वो हमारे माँ बाप ने नहीं ली थी? तो हम उन्हें मजबूर क्यों करें एक दूसरे से दूर रहने के लिए? आज जो मातृ पितृ पूजन पर्व हमें हमारे परम पूज्य सदगुरु संत श्री आशाराम जी बापू जी ने दिया है, यह केवल एक दिन के लिए ही नहीं है। इस पर्व को हम हर रोज मनाएं, अपने माँ बाप की सेवा पूजा और उनका आदर हर रोज करें। केवल एक दिन के लिए उनकी पूजा करके और बाकी दिनों के लिए उन्हें विवश करके छोड़ न दें। चाहे लाख करो तुम पूजा और तीर्थ करो 1000, अगर माँ बाप को ठुकराया तो सभी है बेकार।